रिजल्ट का आना लाजिम है। अगर हर फॉर्म पे हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो हम उसको यार इसलिए कहते हैं कि बाद में बनाने की फिर लाइव नहीं आती, सही आती है। तो हमें इस पोर्शन को लेकर आने के लिए हमें हर फॉर्म पे अपने रिजल्ट्स लाने होते हैं। जैसे ऑल का रिजल्ट होता है, फिर इस तरह आपका इमेज का रिजल्ट होता है, इसी तरह ये देखें आपकी इमेज के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास वीडियो का रिजल्ट होता है, ये हम भी हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जहाँ। अब ये कैसे आ रहे हैं? अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ इमेज की बात करूं तो इमेज में अगर ये वाली कोई एक इमेज की बात, इस वाली इमेज की बात कर लें, इस वाले की, तो इस इमेज को किस नाम से सेव हुआ है? आपको नजर आ रहा है ना, आई लव ट्यूशन साहिवाल के नाम से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इमेज की भी कोई एसईओ की जा रही है और इमेजेस के ऊपर भी रिजल्ट आ रहे हैं। इस तरह वीडियोस पे आ रहे हैं, इसी तरह फॉरम्स पे आ रहे हैं, शॉर्ट्स पे आ रहे हैं। जिस जिस पोर्शन पर काम किया हुआ है उस सारे पोर्शन के रिजल्ट्स हमारे पास नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए हमें यह भी पता है कि इन सारी जगहों की सबमिशन अलग अलग होगी। अच्छा, सबमिशन अलग अलग होने से क्या मुराद है? मुझे अपने हर फॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने से क्या होगा कि मैं उस फॉर्म के रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाऊंगा। अब उसके लिए मैंने कुछ पोर्शंस निकाले हैं जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जो हम लोग टेक्निक्स को यूज करते हैं करने के लिए। टोटल टेक्निक जो हम लेते हैं दैट इज 12 टेक्निक है जिसके अंदर मुझे अपनी बैकलिंकिंग करनी है। अच्छा, आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग करनी है। गेस्ट पोस्टिंग भी इसी का ही एक पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ का ही। और ऑफ पेज एसईओ की जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज आती है ये इसमें ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा और लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं? सर्च इंजन सबमिशन से, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, आपने और मैंने जितने भी सर्च इंजन अभी तक अगर गौर करें तो हमारे कौन कौन से हैं? गूगल देखा होगा, सफारी देखा होगा, ओपेरा देख लिया होगा, आस्क देख लिया होगा, एज देख लिया होगा। यानी कि 8, 9, 10, 12, 15, बहुत ज्यादा किसी को आते होंगे तो 20, इससे ज्यादा सर्चिंग इंजन मुझे और आपको नहीं पता। लेकिन जो जमाइका है उसके अंदर कौन सा वेब ब्राउजर यूज होता है मुझे आपको नहीं पता, लेकिन जमाइका के ट्रैफिक से मुझे और आपको पैसे आते हैं। इसी तरीके से अगर जो सा है वो इथोपिया है तो इथोपिया के लोग कौन से वेब ब्राउजर को यूज करते हैं मेरे और आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन इथोपिया के अंदर अगर कोई मेरी वेबसाइट या मेरे आर्टिकल को खोल लेता है तो उसके ऊपर से मुझे पैसे आते हैं। तो मुझे अपने क्राइटेरिया को बिल्ड करने के लिए मुझे अपनी बैक लिंकिंग इंक्रीज करनी है। और बैक लिंकिंग से क्या होगा? मेरे अमीरी का ताल्लुक, जैसे नोट के ताल्लुक आपकी जेब से है वैसे इंटरनेट पे अमीरी का ताल्लुक आपकी यूआरएल से। और यूआरएल का फायदा डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है? दोनों का फायदा जरूर है। अब यहां पर आपने और मैंने जितनी भी चीजें आज तक देखी हैं उनमें हमने सर्चिंग इंजन जितने भी प्रोसीड किए हैं या पढ़े हैं, मैं आज उनमें से बहुत ज्यादा सारे जो आपके वेब ब्राउजर्स हैं वो आपके सामने दिखाता हूं। मैं इस पोर्शन को लेता हूं सर्च इंजन सबमिशन का। अब मुझे आपने और मैंने कुछ सबमिशंस की भी थी, जैसे बीइंग पे, जैसे गूगल सर्च कंसोल पे। इसका मतलब कि गूगल और बीइंग पे तो हमने अपने आप को ऐड किया था, लेकिन हाल ही 2 ही कंसोल नहीं है दुनिया में। मैं ये तो मानता हूं कि दुनिया में 75% गूगल यूज किया जाता है और बाकी 20% जो है वो बीइंग यूज किया जाता है। लेकिन वो जो आखिरी 10% है क्या हम उसको छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे उसे, हम उस पोर्शन में देखेंगे। और इस पोर्शन में भी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी साइट्स हैं, ऐसे सर्चिंग इंजन है जो हम इस्तेमाल नहीं करते और उन पे हमें अपनी साइट को सबमिट करना है कि अगर कोई दुनिया में किसी भी वेब ब्राउजर को यूज करते हुए मेरी पोर्शन या मेरी वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहा है तो मेरे रिजल्ट जरूर आए, क्योंकि अगर हम उस पर इंडेक्स नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आए। सर्च इंजन सबमिशन में यहाँ पे मेंशन कर लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मैनुअल तरीका है, एक जिसमें हम एक ही अटेम्प्ट के साथ मल्टीपल हजारों लाखों जो उनसे आप कह सकते हो कि पोर्शंस के ऊपर अपने ब्राउजर, लाखों तो नहीं कहूंगा, 100, 150, 200 जितने ब्राउजर दुनिया में मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्राउजर जिसको मैं और आप नाम भी नहीं जानते, वो भी आज दिखाता हूँ। फ्री वेब, ये साइट है freewebsubmission.com, ठीक है। इसमें आपने कुछ के नाम सुने होंगे, गूगल का पता है, इसका नाम सुने, आर्चिव, बीइंग का सुना होगा, यांडेक्स से सुना होगा, क्वांट, एएसके, व्यू सर्च, लिंक सेंटर, एग्जैक्ट सीक। अब ये आप देख रहे हो, ये तो इनकी तो ट्रैफिक भी नहीं होगी, इनको तो लोग जाते नहीं होंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूं इनकी ट्रैफिक क्या है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके इसको पेस्ट करता हूँ। ये वाला ब्राउजर है, इसको मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 19K पर मंथ ट्रैफिक है, 19K लोग इसको देख रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात,
आप किसी बड़ी कंपनी के साथ मुंसलिक हो जाओ तो आपकी लेवल अप हो जाता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एंग्रो में आपकी जॉब हो जाए, फिलिप मॉरिस में आपकी जॉब हो जाए, तो आप कहोगे ना कि जी मैं तो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर काम करता हूँ जी, फिलिप मॉरिस है मेरा नाम, उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है आपकी भी रैंकिंग बढ़ जाती है। इसी तरह जो दुनिया की बड़ी साइट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं डू फॉलो लिंक। ये जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, डू फॉलो लिंक। जब हम किसी बड़ी कंपनी या बड़े पोर्शन के ऊपर अपना डाटा डालते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि हम एक अच्छी कंपनी या अच्छा लिंक जनरेट कर देते हैं, और गूगल ऐसी चीजों के अच्छे पोर्शन से उसको रैंक जल्दी करता है, अच्छे पोर्शन में करता है। अब ये मैंने एक ब्राउजर आपको दिखाया, इस तरह एक आधा और दिखाता हूं। अब ये आगे आपको कंट्री भी बता रहा है कि किसमें यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिसमें ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्लोबल यूज हो रही है हर जगह पे। ये पोर्शन है, ये ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी यूएसए है, फिर ये भी यूएसए है, ये आगे ये यूएसए आ गया, ये कनाडा आ गया, सॉरी ये यूके आ गया, ये यूएसए आ गया, ये कनाडा आ गया, यानी कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज में। अब मैं जो ब्लॉग लिखता हूं तो ब्लॉग को पोस्ट कहां करता हूं, इन्हीं कंट्रीज के लिए, यूएसए एंड यूके मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं LCA, अब मैंने और आपने शायद इसको कभी यूज नहीं किया कनाडा में, और इसका DAPA क्या है, या आगे लिखा हुआ है कि इसका ये जो आपके पास DAR है, डोमेन अथॉरिटी, ये इतनी हाई है कि इसके ऊपर अगर मैं कोई चीज को ऐड करता हूं तो मेरी वेबसाइट के रैंक होने का या पोर्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसको क्लिक करते हैं, Yelp CA की ट्रैफिक देखते हैं। अब मैंने और आपने आज तक जिंदगी में से ओपन नहीं किया, लेकिन इसकी ट्रैफिक इतनी अच्छी है। अब मुझे इस बात से, अब ये क्या एक सर्चिंग इंजन है, और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना iLabs की बात कर रहा हूं तो मैं देखूं कि मेरी कोई प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली कतई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज तक इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, इसके ऊपर कोई चीज ऐड ही नहीं की, ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरे रिजल्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ गूगल पर रिलाई नहीं करते, हमें दुनिया के सारे सर्चिंग इंजन के अंदर अपनी सबमिशन करनी होती, और अपनी सबमिशन करने के लिए हमारे पास इस साइट का ही सहारा हम ले लेते हैं, जैसे है freewebsubmission.com। इसमें मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहां आके मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का यूआरएल ये वाला है। अब यहां पर नेम में अक्सर लोग गलती करते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, यहां पे आप अपना ब्रांड का नाम ऐड करोगे, ब्रांड का नाम ऐड कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल डालेंगे, ईमेल कोशिश करेंगे कि हम वो वाली ऐड करें जो हमारी प्रोफेशनल ईमेल यूज होगी, और नीचे देखिए सारे पोर्शन को हम चेक मार्क करते हैं, और यहाँ कहते हैं सबमिट योर साइट। यू मस्ट बी एग्री, एग्रीमेंट विद नीचे। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, इन्होंने मुझे ईमेल किया है, इस वाले पोर्शन पे भी देख लेते हैं। ये साइट सबमिशन की मुझे ईमेल आ गई है, ये मुझे उन्होंने लिंक दिया है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। वो कहता है कि योर एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, और आप सबमिट करें योर साइट को, अब दोबारा करनी पड़ेगी। अब ये हमारे पास सारे सर्चिंग इंजन्स को टेक्स्टिंग कर रहा है। ये जितने भी थे पोर्शन, इनमें कुछ छोड़ के, जैसे Bing है, गूगल है, ये मैनुअल किए जाते हैं, ये हमने जैसे अपनी साइट में ऑटोमेटिकली कर लिए थे, लेकिन बाकी जितने पोर्शन आते थे इन सारों के ऊपर मैंने ये अपनी साइट जो सी है iLabs की, इसको सबमिट कर दी। ये सिंपल सा एक तरीका है आपके पास सर्च इंजन सबमिशन करने के लिए। अब मैं दुनिया के बहुत सारे और ब्राउजर्स के ऊपर भी अपनी डिटेल को देख चुका हूं। इसके बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं फ्री क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन होती है जैसे हम OLX का ऐड लगाते हैं, अब ये प्रोडक्ट के लिए भी यूज होता है, बैकलिंकिंग के लिए भी यूज होता है, प्रोसेस करने के लिए भी यूज होता है, सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए भी यूज होता है, और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मल्टीपल पोर्शन में इस्तेमाल हो रहा है। वेल फ्री क्लासिफिकेशन सबमिशन के लिए इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कंट्री वाइज,
जिन पे हमें ये काम करना होता है। और कंट्री वाइज का ताल्लुक हमारा इससे क्यों है, क्योंकि मुझे ज्यादातर काम करना है यूएस यूके मार्केट के अंदर, और वहां की वेबसाइट मुझे चाहिए, वहां के लिंक चाहिए, वहां के पोर्शन चाहिए, वहां की सारी डिटेल चाहिए, तभी मैं काम कर पा रहा हूँ, वरना तो होगा नहीं मुझसे। तो लिहाजा मुझे वैसे हमारे पास और भी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर बेशुमार लिंक्स होते हैं, वो हमने कुछ खरीदी होती हैं, 20-30 हज़ार रुपए की मिलती हैं, लेकिन एक इजियर तरीका कि फ्री क्लासिफाइड साइट्स ऑफ यूके लेने के लिए जिन पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट अपनी रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल यूके। अब यहाँ आते हैं गूगल, इस पोर्शन पे लिखता हूँ फ्री क्लासिफिकेशन सबमिशन और आगे डाल देता हूँ एक कीवर्ड यूके, एंटर करता हूँ। ये एक बहुत बड़ी साइट है जो हम यूआरएल्स के लिए यूज करते हैं। इस साइट को हम कहते हैं द वेब हॉस्पिटैलिटी, ये वाली। इसके ऊपर से बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाते हैं द वेब हॉस्पिटैलिटी के ऊपर से। उसके अलावा भी आप गूगल रिजल्ट भी ले सकते हो, जैसे मैं कहूँ क्लासिफाइड फ्री क्लासिफिकेशन यूके, गूगल भी आपको काफी रिजल्ट देता है। देखिए स्पॉन्सर्ड एड्स सारे लगे हुए क्लासिफिकेशन की सबमिशन में। और क्लासिफिकेशन कौन सी होती है, जो मैंने आपको बताया कि हमें फ्री में कोई चीज को ऐड करना। अब ये मैंने एक साइट ओपन किया है फ्री एड्स के नाम से, ये एक यूके की साइट है, इसकी ट्रैफिक चेक करते हैं, 3 मिलियन है, तो फिर इतनी थोड़ी तो नहीं है, और इस साइट को हम जानते भी नहीं है बिल्कुल भी। इसके ऊपर नॉर्मली शायद पेट्स का कोई ताल्लुक है, फ्री एड्स। अच्छा, अब मैं चाहता हूं मैं इसके ऊपर अपना एक लिंक, बैक लिंक जनरेट करूं, इसे बैक लिंक जनरेट करना कहते हैं, डू फॉलो लिंक जनरेट करना भी कहते हैं। तो मैं यहां पर आता हूं, अब यहां पे मुझे कहता है कि पोस्ट एन ऐड, मैं पोस्ट ऐड पे क्लिक करता हूं, तो कहता है जी किस किस्म का ऐड है आप जो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मेरे सेंस में सर्विसेज होंगी। अच्छा, इसका क्राइटेरिया अब हर एक साइट का डिफरेंट होगा, हर पोर्शन का डिफरेंट होगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा, करना आप लोगों ने उसके बाद एक एक करके हो दिया। अब मैं क्या दे रहा हूं जी, कंप्यूटर सर्विसेज है, देखो इससे नियर बाय और मेरा भी लाइक करता है, कम से कम फेक इंफॉर्मेशन को हम प्रोसीड करें, हम रियल इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब मैं अगर बैकलिंक बनाना चाहता हूं iLab सॉल्यूशन का ही, तो iLab सॉल्यूशन क्या करती है, नॉर्मली कंप्यूटर सर्विसेज है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। उसमें आगे पूछ रहा है कि इन सारों में से क्या आप कर रहे हो, इंटरनेट नेटवर्क सर्विस दे रहे हो, रिसाइकलिंग दे रहे हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग दे रहे हो, डोमेन नेम सर्विसेज दे रहे हो। अब ये देखिए मैं इसमें लाइक किसी में नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसमें तरीके क्या, डोमेन नेम सर्विसेज वो सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मुझे इसके ऊपर सच में बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बैकलिंक जनरेट करना है। अगर बिक गया इसके ऊपर से तो फिर तो वो फायदा है, लेकिन नॉर्मली यहां से बिकेगा नहीं, सिर्फ बैकलिंक जनरेट होगा और फायदा होगा इस बैकलिंक का। अच्छा, अब यहां आ गया इस नोयत की चीजें आपके पास, एक ऐड बनाने के लिए, ऐड लगाने के लिए। अब लाजमी बात मुझे क्या चाहिए, एडवर्टाइजमेंट टाइटल। एडवर्टाइजमेंट टाइटल हम कहां से लेंगे, वन एंड ओनली चैट जीपीटी। बेटा फिर कल अगले दिन तो कहता है सर वो मैं चला गया था ना इसलिए मुझे पता नहीं आगे क्या है। मैं यहाँ कहता हूँ प्लीज राइट एंड फ्री क्लासिफिकेशन सबमिशन details for include title, description and hashtags for my brand IT company labs solution। सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, वो मुझे इसके अंदर सारी चीजें निकाल के दे देगा। ये इसने मुझे दिया क्लासिफिकेशन ऐड टाइटल, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ भेजने से पहले मैं जरा नोटपैड पे आ जाऊंगा, वहां का क्या ताल्लुक है वो भी समझाता हूँ। नोटपैड पे जब वर्ड पे आती है सबसे बेहतर। अब कुछ साइट्स आपके पास बैकलिंकिंग डबल ट्रिपल अलाउड करती हैं, कुछ नहीं करती। मैंने फॉर एग्जांपल ये टाइटल इधर लिख लिया, दूसरा मैं इसके क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन जो है इसको भी उठा लेता हूँ। ये मेरे सारे लिंक्स हैं जो मेरी बाकी पोर्शन के लगे हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसे कहता हूँ इंक्लूड ऑल माय सोशल मीडिया
लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होगा कि मैं इसके साथ साथ अब ऐड तो लगा ही रहा हूं, अपने सोशल मीडिया की बैकलिंकिंग भी कर रहा हूं, अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग भी कर रहा हूं। अब एक और चीज करते हैं वो भी बताता हूं। अब इसने क्या किया, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मुझे दे दिए, ईमेल भी दे दिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, वर्ड पे आ जाते हैं, यहां आके पेस्ट कर दिया। अब यहां पर कुछ साइट्स आपके हाइपरलिंक्स एक्सेप्ट करती हैं। हाइपरलिंक्स होता है यूआरएल के ऊपर लिंक लगाने का तरीका का, कुछ नहीं करती। दोनों में कोई मसला नहीं है, वर्ड हम यही लिखेंगे ilabsolution.com, क्योंकि जहां भी क्रूरल को ये वर्ड मिलेगा वो उसको मीट करेगा और रिजल्ट्स शो करवाएगा। अब मैं यहां पे लेता हूं ilabsolution इसने लिखा है, मैं इसको .com ही लूंगा और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें जौन सा है लिंक पे आऊंगा और लिंक पे आने के बाद यहां पर मुझे लिंक लगाना है लिटरली अपनी वेबसाइट का, जिसे हम इनबाउंड लिंक भी आप कहते हैं। यहां पर आके मैं ये एड्रेस पे आता हूं और यहां पे ये लिंक लगा देता हूं। ओके, ये अब क्या हुआ, ये हाइपरलिंक लग गया। इसी तरह मैं डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी पे फॉर एग्जांपल एक और लिंक लगा लेता हूं, यानी कि मल्टीपल लिंकिंग करेंगे हम इस टेक्स्ट के अंदर। अब ये हो गए, यहाँ सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स ही मेरे आ गए, इनको भी अगर मैं लिंकिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ अपने फेसबुक पेज, बाकी पेज। ये वैसे क्लिकेबल लिंक्स बन सकते हैं या होंगे। अब मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले टाइटल लेता हूँ, उस साइट पे जाता हूँ जिस साइट के ऊपर हम क्लासिफिकेशन टाइटल ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लगाया। आगे वो कहता है डिस्क्रिप्शन दें, डिस्क्रिप्शन मेरे पास है पूरी, यहां से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए, डिस्क्रिप्शन की जगह पे पेस्ट कर दिया। अब कह रहे हैं ईमेल दें, ये कह रहे हैं कंटिन्यू करेंगे जीमेल, तो ऑब्वियसली हम अपने अकाउंट को जीमेल के साथ ही इंटरलिंक कर देते हैं ताकि हमारा ये वाला अकाउंट जो है वो प्रोसीड होता है। कंटिन्यू, एक जीमेल बना ली जाती है, उसी से आगे वर्किंग करी जाते हैं सारे के सारे। अच्छा, अब ये आगे सारा स्क्रॉल डाउन, कहते हैं लोकेशन आप अपनी बताएं, तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन जो सी है वो नंबर भी अब आप अपना तो पाकिस्तानी ऐड कर दें, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है, लोकेशन भी कर दें। लिंक बनाना है हमारा, अगर पर्पस सिर्फ लिंक बनाना है तो ये दोनों काम यहाँ से हो जाएंगे। अगर डू नॉट नीड टू इंक्लूड द ईमेल एड्रेस, कहते हैं ईमेल इसमें ऐड ना करें, ईमेल हम निकाल देते हैं। लोकेशन जी कहता है जी यूपी की लगाओ, बाकी इधर की ना लगाओ। UP 9UL LUP 9UL, ये वहाँ के पोस्टल कोड्स हैं मल्टीपल, वो आप मर्जी लो, यहाँ से भी ले सकते हो, तो बता ही देता हूँ। लंदन पोस्टल कोड्स, ये लंदन के पोस्टल कोड्स हैं सारे, कोई भी कॉपी कर लो, कोई मसला नहीं। जैसे पाकिस्तान के अंदर पोस्टल कोड नंबर्स में होते हैं ना, वहाँ नंबर एंड डिजिट मिक्सचर में होते हैं। अब कह रहे हैं यहाँ पे इमेजेस ऐड करें, इमेजेस भी अब हमने क्या की होंगी एसईओ। फॉर एग्जांपल ये iLabs की कुछ इमेजेस यहाँ पड़ी हैं मेरे पास पहले से बनी, मैं वही इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। एटलीस्ट 5-6 इमेजेस आपने ऐड कर देनी होती हैं इसके अंदर। इन सारी इमेजेस की पहले एसईओ हुई है, ठीक है। ऐड वीडियो भी कह रहा है, एक वीडियो भी लगा देते हैं, वीडियो पड़ी हमारे पास, ये पड़ी। कंटिन्यू जी, स्किप करें लेटर। अब ये देखें, ये मेरा एक ऐड एक लिंक में, अब ये जो ऊपर आ रहे हो ये देखें, इसके अंदर मेरा एक नाम आने लग गया होगा, देखें लिंक है। और ये लिंक मेरा जो सा है, अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे आऊं, इसे न्यू ब्राउजर में आ जाऊं, आके अगर मैं ये लिंक ओपन करता हूं तो मेरा ही ऐड जो सा है iLabs का वो ओपन हो रहा होगा। अब ये क्या हुआ, एक क्लासिफिकेशन लिंक बन गया।
और मैंने ये इस तरह ही जैसे 1 रुपया आपने कमा लिया, अब आपने 1-1 रुपया अगर कमाई जाना है, अब आपके पास अगर 1 करोड़ है, इसका मतलब 1 करोड़ लिंक्स हैं आपके, बढ़ते जाएंगे। क्लासिफिकेशन सारी ऐसी ही होगी, जैसे आप OLX पे कर लो, बाकी पोस्ट पे कर लो। आपको रियल में इसमें पोस्टिंग करके एफिलिएशन मार्केटिंग करके करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है, वो अपना रियल प्रोडक्ट बेच रहा है। अब मैं तो यहाँ सर्विसेज बेच रहा था ना, आप में से कोई बंदा है जो यूके में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जैसे आपके प्रोडक्ट है यूके में बेचना है, तो क्या वहां पे यहाँ पे ऐड लगाओ प्रॉपर अपना, और लगा के फ्री के अंदर जब अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो ले लो, यूके की एक सिम ले लो और वहां से कॉल करवा लो। तो क्लासिफिकेशन यहाँ से भी की जाती है, साथ वेबसाइट का लिंक भी हो गए, साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का लिंक भी मैंने लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अब ये लिंक जो सा है, एक अच्छी साइट जिसके ऊपर अच्छी ट्रैफिक है उसके ऊपर प्रोसीड होकर मेरे सामने आ गई, अभी एक बैकलिंक बन गया। इसी तरह अगर हम इस पे आते हैं हॉस्पिटैलिटी वाली वेबसाइट के ऊपर, तो वहां मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीपल आपको ये पोर्शंस दिखा रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री क्लासिफिकेशन सबमिशन यूके, और मैंने आपको साइट बताई थी द वेब हॉस्पिटैलिटी। अब ये साइट है, इसमें ये देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ सारे लिंक्स आ रहे होंगे। ऑब्वियसली ईबे पेड साइट है, उस पर नहीं लगा सकते। ये आगे दूसरी आपकी, अब इसकी ट्रैफिक चेक करें आप, ये सारी क्लासिफिकेशन की साइट्स हैं सिर्फ। 11.9 मिलियन, ठीक है जी, 9 मिलियन की ट्रैफिक है इस वाली साइट पे। अब इसके ऊपर भी हम सबमिशन कर सकते हैं। इसी तरह और सो ऑन ये आप हॉस्पिटैलिटी से निकाली जाओगे और करी जाओगे। ठीक है, अगर मैंने आपको उसका बता दिया कि हमें एक यहाँ पर इस तरीके से सारे पोर्शंस को लिखना होता है, सेव करके रखना होता है और वहां पे पोस्ट करना है, तो इस तरीके से हम लिंक कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो रहती हैं इसके अंदर, लेकिन वो इंशाल्लाह 41-42 मिनट हो गए, 10 मिनट रहती है ना अभी 10 मिनट। इमेज सबमिशन, अब इमेज सबमिशन ये कर लेते हैं, बाकी फिर बस कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट करेंगे। इमेज सबमिशन की सबसे बड़ी साइट क्या है जी? पिंटरेस्ट। अल्लाह के मतलब कभी नहीं सुना नाम? उससे ऊपर तो नहीं सुना सर जी। इमेजेस के अंदर इमेज सबमिशन गूगल से पूछते हैं, गूगल क्या बताता है जी? गूगल ने 60 साइट्स निकालनी है जी इमेज सबमिशन की। तो टॉप ऑफ द वेरिएंट के अंदर वो 3, 4, 5, 7 इनको भी ले रहा है। लिंक्डइन भी है, मीडिया फ्री भी है, फेसबुक भी है, माइस्पेस भी है, ट्विटर भी है, पिंटरेस्ट भी है। लेकिन चलें फॉर द टाइम हम पिंटरेस्ट को लेते हैं। मोहम्मद आकाश है मेरी क्लास में, देखिए इनमें से किसी का आकाश नहीं, सब खत्म हो चुके। काश रह गए, काश नहीं, काश रह गए हैं ये, काश रह गए, हाँ हो गया, हाँ जी, काश रह गए। तो जिस समय पे काश निकला है ना, वो भी मैं समझ गया हूँ। काश, ये है जी आपकी पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट के ऊपर हमें क्या करना होता है, होम पे आते हैं एक मिनट, होम फीड ये आ गया प्रोफाइल। इसमें देखिए यहाँ बटन लगा होता है क्रिएट का, क्रिएट पे जाते हैं, पिन क्रिएट करनी होती है इसमें। अब आपके पास ऑलरेडी एक चीज बनी हुई है, वो आपकी कौन सी, ये वाला जो आपने टाइटल बनाया था, ठीक है, सर्विसेज और वेब का, इसी को लें, यहाँ पे टाइटल ऐड करें, पहले इमेजेस लगेगी, ये आपकी इमेजेस हैं, वीडियो बनी हुई है, लगा दें यही वाली वीडियो, ये आपका टाइटल आ गया, यही आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपके सारे लिंक्स हैं, ईमेल शीमेल आपने डाली हुई है इसके अंदर। लिंक की जगह के ऊपर हम यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड बनाने की ऑप्शन होती है, बना लें तब भी ठीक है, नहीं हो तो तब भी कर लो। 800 कैरेक्टर्स कह रहा है, जरा ज्यादा है, थोड़ी कम कर ले। यहाँ पे हैशटैग्स हैं, हैशटैग्स आप यहाँ से चैटजीपीटी से ले लें। दिया है, ये पड़ेगा, ये उठाएं, पिंटरेस्ट पे जाएं,
पब्लिश लेटर डेट करनी है या फॉरन करनी है, मोर ऑप्शन में देख लें क्या दे रहा है। ऑल्टर टेक्स्ट डाल दें। ऑल्टर टेक्स्ट क्या है जी आपका, यही वाला ऑल्टर टेक्स्ट ले लें, वैसे भी बना सकते हैं आप। इसको करें पब्लिश, ये आपकी नहीं समझ। अब ये एक हेक्टिक काम है, एक एक करके बनाना पड़ता है, मैनुअली बनाना पड़ता है। ज़्यादातर जगहों पे तो पेड होता है, लेकिन मैं आपको सारे जितने भी करा रहा हूँ वो फ्री वाले पोर्शन है, फ्री के अंदर होता है। और इस सारों से आपकी साइट का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली अप होने लग जाता है। यानी कि इस पर क्लिक करते हैं अभी वीडियो पे, प्रोफाइल पे आ जाते हैं। इससे सर पैसे आ सकते हैं फ्री वाली से? जी, जो आपने अपने आर्टिकल्स बनाने हैं उनके यही तो करना है। ठीक है सर। जो आपने आर्टिकल किया उसमें ट्रैफिक लेकर आने के लिए। अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ। लेट मी शो यू द ट्रैफिक ऑफ iLab सॉल्यूशंस। ठीक। और इसी यही करके आई हुई है। ये ले, दिखाता नहीं होता माशाल्लाह क्या है। 24 घंटे 1.23 के ट्रैफिक, टोटल कितनी आ गई है 15.1 के आपके कैशे पोर्शन जो चल रहा है। ये सारा बाकी और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं वहाँ, ठीक है। तो यूनिक ट्रैफिक पिछले 24 घंटे में, पिछले 7 दिन में देखोगे तो दिस इज गोइंग ऑन, एंड पिछले 30 डेज में अगर आप देखोगे तो दिस इज द क्राइटेरिया। माशाल्लाह सर। इसी वाली साइड नहीं यार, अभी भी आधा पीक नहीं हुआ, टाइम नहीं मिल रहा करने का, मसला आ रहा है। नहीं ना, वो इस तरह का एरर नहीं है, कोई है थोड़ी पूरी नहीं थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा उसका बैकअप लगाने कर सकते। वेल, इसी तरीके से आगे हमारे पास सबमिशन वगैरह है, पीपीटी और पीडीएफ वगैरह होती हैं सबमिशन करने के लिए। पीपीटी सबमिशन क्या होती है, नॉर्मली हमारे पास हम पीपीटीज बना के सबमिशन कर देते हैं। जैसे अभी आपके पास एक फाइल बन गई है, ठीक है, ये वाली फाइल जिसमें आपका सारा डाटा पड़ा है, मैं इसको करता हूँ सेव, कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर लो और इसको सेव एज कर देते हैं, ये डेस्कटॉप। और यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रीनेम कर देता हूँ जैसे हम करते थे पहले। अब ये क्या है, वेब डेवलपमेंट बाय iLab सॉल्यूशन ले लेते हैं, डेवलपमेंट 4 लगा लो क्योंकि उस पर पहले ही पड़ी हुई है फाइल, डेस्कटॉप सेव। अभी मेरे पास एक फाइल आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, पीपीटी या पीडीएफ सबमिशन, इसी वाले को एक दफ़ा पीडीएफ में भी सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज करके डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर डॉक्यूमेंट की जगह के ऊपर क्या कर दूंगा, पीडीएफ डेस्कटॉप करूँगा यहाँ से, और इसको इसमें भी सेव कर देता हूँ। अब ये 2 फाइलें आ गई मेरे पास, एक आ गई डॉस फाइल, एक आ गई आपके पास पीडीएफ फाइल। अब हमें सबमिट क्या करना है, डॉस एंड पीडीएफ। जिस पे काम करते जाओगे उस पे रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब ये भी यूके में, अगर आपने आर्टिकल बनाया था और यूके की साइट से आपने लेनी है तो यहाँ से उठा लो, और यूके की साइट के अंदर अपना पूरा आर्टिकल बनाया तो हुआ नोटपैड के ऊपर, उसको एज इट इज सबमिट कर सकते हो। अब जैसे ये क्या है, issue.com, मैंने इसका नाम पहली दफा सुना, दिस इज ऑलरेडी इशू। ट्रैफिक चेक कर लेते हैं, 17.9 मिलियन की ट्रैफिक है उस साइट। मैं इशू कह रहा हूँ। डेस्कटॉप, ये देखें ऐप डेवलपमेंट पर ये फाइल ही सबमिट। जो इस तरह की फाइल सबमिशन वाली फाइल होती है उसमें नॉर्मली वो डाटा नहीं ले रहा था क्योंकि हमने अंदर ही सारा कुछ ऐड किया होता है। लेकिन मसला क्या है, क्रूरल है, जहां से भी iLab सॉल्यूशन को सर्च करना है, इन सारे रिजल्ट्स में अगर वो क्लासिफिकेशन पे पड़ा है, वो पिक्चर में पड़ा है, वो डिटेल में पड़ा है, जिस भी रिजल्ट को वो चेक कर रहा है, मैं कहीं ना कहीं निकल के जरूर सामने आ जाऊंगा। और यही बैक लिंकिंग का फायदा होता है, इसी से ही कमाते हैं। अब तो मैं करता वो ब्लॉग एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरा अपना ब्लॉग की एक साइट है, ब्लॉग एस्ट्रोलॉजी, तो उसके ऊपर हमें अब तो इतना नहीं होता, $8-10 होते हैं आ जाते हैं डेली के, लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर्ली किया करता था तो वो $100 भी दे देता था यार पर दिन के बाद। $100 निकाल दे अगर आपको एक ब्लॉग आता है, कम है यार, इससे ज्यादा आपने क्या निकालना होता है। मैंने पहले दिन कहा था अपनी साइट बना लो, कोर्स के एंड तक जाते तक
ये करवा दूंगा। अब ऑन पेज आ गई है ना करनी, साइट के ऊपर काम, ब्लॉग बनाना आ गया ना, ब्लॉग पोस्ट करना आ गया ना, ऑफ पेज यहाँ से सीख लो, कुछ भी ना करो, घर बैठो अपना आराम से ब्लॉग्स बनाओ। 8-10 साइटें बना लेना, पहले एक बनाओ, एक साइड के ऊपर सारे ब्लॉग्स डालो, गूगल एडसेंस को अप्रूव कराओ और उसके बाद उसमें से पैसे दो। एक साइड के ऊपर से पैसे कम आएंगे, लाजमी बात है, 30 में से ऑप्शन कम होती है ना, उसके बाद 2 साइटें बना लो, 4 बना लो। जो प्रॉपर काम करते हैं उनके पास 100 साइट्स होती है, फिर टीम बना लो, लोगों को रोजगार दो, फैला लो इस सारे काम को। तो आप लोग को जब टेक आ गया, करना आ गया, अब ऑन पेज एसईओ करनी आ गई है ना, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ऑन पेज में। अब आप अपने कीवर्ड्स ही बेहतर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, सारा काम तो कीवर्ड्स का है, कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर देते। ये लो मेरी एक सबमिशन होगी, ठीक है, आई लिंक अपीयर फॉर द पब्लिशिंग। अब यहाँ पर अगर मैं इस वाले का लिंक लेना चाहता हूँ, कहता है पब्लिश ना हो, कहता साइन अप करेंगे, करके देखते हैं, तो साइन अप गूगल से देख लेते हैं। एक जीमेल बना लेनी है, उसी के थ्रू ये सारे काम करते थे। ये ले, वही फाइल जो मैंने और आपने भी बनाई है, वो इसके ऊपर पब्लिश होगी, और इसका यूआरएल भी आ गया मेरे पास, ये इसका यूआरएल है। अब इसको अगर देखना चाहो पेरेंट्स करने के लिए, अभी एक लिंक है ना आपका बन गया बस। अब यहाँ से कोई डाटा देखे या ना देखे ऑनलाइन के अंदर, यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन दे रहा है साइट के ऊपर, यहाँ पे भी ऐड कर दें। अब इसकी भी आप 10 कैटेगरीज डिफरेंट बना के ऐड कर सकते हो, पर एक दफा जो टेक्स्ट बनाना है वो पूरा हो, उसमें आपका ब्रांड हो, उसके ब्रांड की पोर्शंस हो, उसके अंदर आपकी यूआरएल्स हो, आपके लिंक्स हो, आपके इनबाउंड भी लगा दें, आउटबाउंड भी लगा दें, हर चीज डाल दें उसके अंदर। कहते डिस्क्रिप्शन कैन नॉट इंक्लूड इमोजीज, बाकी सारी दुनिया इमोजीज ले लेती है, ये इशू है उसके पास, कहता मैं नहीं लूंगा। चलें, वेल पब्लिश ऑन इशू, पब्लिश करते हैं, जिसका नाम ही इशू है उस पर पब्लिश करते हैं। इस तरह ये लिंकिंग भी चल रही है इसके अंदर, डायरेक्ट लिंक भी लगा देता है, ऐड लिंक्स, ये वाह ये भी अच्छी ऑप्शन है इसकी, आई लैब का डायरेक्ट लिंक लगाएं इसके। जितने करते जाएंगे उतने उतने लिंक रिलीज होते जा रहे हैं। सही, मीडिया फाइल भी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले भी लेक्चर में था, लेक्चर में कौन करें दोनों का भी। हाँ जी, ठीक है, चलो बस हमें तो एक ही उतना काफ़ी, एक हॉल मिल जाए हमें तो, हमारे 8-10 लोगों ने बैठा, बस ठीक, वो तो हम ले लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं बता। चलो ठीक है, कल के क्या करेंगे, हमने चलो मैं बताता हूँ अपना भी क्लास में पा गया। ये इसका जो यूआरएल है, अब यहाँ इस यूआरएल के ऊपर यही जो डाटा है ये प्रोसीड होगा, इसे कहते हैं सबमिशन। इसी तरह अगर आपने ये पीडीएफ सबमिशन की हमने, अगर हमने डॉस सबमिशन करनी है तो वो भी की जा सकती है। एक और साइट देख लेते हैं,
आखिरी बड़ी जल्दी है, मेरे बैच नहीं बन रहे, मुझे बनाने दो, या कि मैंने टास्क में दे देने, देख लेना। अच्छा ये हम कर लेते हैं, लेकिन पता क्या होता है गूगल के अंदर इसके रिजल्ट्स आने के लिए हमें तकरीबन कोई 1 महीना वेट करना पड़ता है। कल के टास्क ये रख लेते हैं कि आप लोग अपने जो आपने आर्टिकल, बल्कि अब वाले तो रूट होंगे जो फ्री वेबसाइट है, इसी वाले को देख लीजिएगा। बेशक 2 साइट्स हैं मेरे पास जो होती हैं, ये आइलैब्स वाली होगी या फिर दूसरी एक साइट कौन सी है वो परफ्यूम्स वाली, शॉप ट्रेंडी वाली। इन दोनों साइट्स के ऊपर आप ये पहले 3 कैटेगरी के 5-5 लिंक, सिर्फ ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं, 5-5 लिंक्स बना लेने। बनाने का फायदा ये होगा कि अब हर बंदे ने फॉर एग्जांपल 5 बार बना लिए हैं, उनको गूगल पे इंडेक्स कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास अभी लिंक्स नहीं है तो 2-4 हमने लगाए हैं। हमें उसको गूगल पर इंडेक्स करने के लिए 1 महीना वेट नहीं करना होगा। उसके लिए एक ग्रे हैट एसईओ की टेक्निक है। ग्रे हैट बताया था ना कि थोड़ा सा ब्लैक हैट का मिक्सचर होता है हमारा, वो एक टेक्निक है जिसके तहत जब भी हम बैकलिंक्स बनाते हैं हम उसके रिजल्ट्स को तब ही प्रोसेस करने की विद इन 24 आवर्स कैटेगरी रखते हैं। तो इसको एज अ टास्क रख लेते हैं कि ये 5-5 10 कर लें, 10 लिंक जो हमसे इन्हीं 3 के ऊपर कर लें कि क्या क्या किया हमने। वो तो आपने करना नहीं है, क्या नाम है इसका, नहीं जो आपका ही था सबमिशन, सबसे पहले कौन सी किया, सब तो सीखी भूल जा रहे, ये वाली जो सर्च इंजन सबमिशन, ये तो आप करनी नहीं है। आपके पास सिर्फ क्या है, क्लासिफिकेशन, इमेज एंड पीडीएफ, ठीक है। इनकी कोई 5-5 साइट्स लें सिर्फ, और पांचों के ऊपर एक अगर आप करते हैं तो 5 बैकलिंक बनेंगे, 2-2 करेंगे तो इसका मतलब 10 आपके बैकलिंक्स बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे मौजूद हैं 20-25, हमें कोई 200 बैकलिंक मिल जाता है फॉर एग्जांपल लेगा, 200 बैकलिंक को मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमने गूगल के इंडेक्स में कैसे डालना है, और उस इंडेक्स को जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो 24 घंटे बाद गूगल पे रिजल्ट शो करवा देगा। वरना अगर आप और मैं कर रहे होंगे तो इसको तकरीबन 1 महीना लगेगा गूगल में इंडेक्स होने के लिए। उन यूआरएल को इंडेक्स कैसे करते हैं, जब हम आर्टिकल के ऊपर ये काम करते हैं और उनके बैकलिंक्स बनाते हैं तो हमें उसके ऊपर ट्रैफिक चाहिए होती है फौरन 24 घंटे के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर ही हम गूगल पे इंडेक्स कर देते हैं ताकि हम एकदम से बूस्ट करते हैं। और वो ग्रे हैट टेक्निक है लेकिन लीगल, क्योंकि आपने बैकलिंक रियल बनाया हुआ है, गलत बैकलिंक नहीं बना हुआ। तो ये एज अ टास्क कर लेते हैं, कल इसको इंशाल्लाह बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। दोनों स्लाइड पे शेयर करें।